पटना पुलिस प्रशासन देखती है वो बलशाली हो जाती है, उसके लाठी में बल आ जाता है और दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर देता है। यही अगर लाठी अपराधियों पर, चोरों पर या जो कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर चलता तो शायद बिहार में जो इस वक्त अपराध की घटना घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, माफियागिरी बढ़ी हुई है, वो माफियागिरी शायद कम हो जाता। दंडाधिकारी हैं जो डंडा लेकर के पीट रहे हैं, इनको तो मतलब क्या कहा जाए। इन्हीं की बेटी, इन्हीं के परिवार के और इन्हीं के रिश्तेदार में अगर कोई इस तरीके से इस आंदोलन में पिस जाए, अगर उनके ऊपर डंडा मारा जाए, उनको पीटा जाए तो बड़ा मिर्ची लगे। बिहार के छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से और सफाई दी जा रही है कि इनको उकसाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा उन नेताओं से भी कि जो लोग जा करके वहां पर बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं, जो बैठ करके खुद को कह रहे हैं कि हम छात्रों के बड़े हितैषी हैं, अगर छात्रों की इतने ही हितैषी हैं तो आप भी जाइए बीपीएससी आयोग, क्यों नहीं आप उन धरना प्रदर्शन पर बच्चों के साथ जाकर के आप भी लाठी खाए थे। 4-5 लाठी पड़ेगा तब मिजाज ठंडा आएगा। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यह तस्वीर बड़ी विचलित करने वाली है। पटना की सड़कों पर बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा के खिलाफ जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलनकारी छात्रों को पटना पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, मारती है। इतना ही नहीं, वहां पर जो छात्राएं बैठी थी, जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी, उनको भी पुरुष जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो महिलाओं पर ही अपनी जो आप कह सकते हैं ताकत दिखाना होता है, वो दिखाते हैं। माँ बहन की गालियां जो वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम को लेकर पिछले 10 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के रवैये की वजह से एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, ये बेहद दुखद खबर है एक छात्र के लिए और खास तौर पे उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और इधर बिहार पुलिस प्रशासन लाठी डंडे निकालकर उनको पीटती है। छात्र क्या कर रहे थे? अपनी डिमांड को मनवाने के लिए आए थे, अपने शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे। हमने देखा कि हाथ जोड़े भी कई छात्र पुलिस प्रशासन के पास खड़े हैं। पुलिस प्रशासन क्या धमकी देता है? केस लदवा देंगे 4-5 गो, फिर चले जाओगे, ठंडा हो जाओगे। ये फुर्तीलापन और ये जो एक्टिविटी है, अगर अपराधियों पर और अपराधी के अलावा जो राजधानी पटना में जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर अगर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक डंडा चलता तो पचता भी। छात्र को जैसे ही पटना पुलिस प्रशासन देखती है वो बलशाली हो जाती है, उसके लाठी में बल आ जाता है और दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर देता है। यही अगर लाठी अपराधियों पर, चोरों पर या जो कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर चलता तो शायद बिहार में जो इस वक्त अपराध की घटना घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, माफियागिरी बढ़ी हुई है, वो माफियागिरी शायद कम हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर छात्रों को ही परेशान करना है, यहाँ पर छात्रों पर ही अपनी दबंगता दिखानी है। और ये जो अब दंडाधिकारी हैं जो डंडा लेकर के पीट रहे हैं, इनको तो मतलब क्या कहा जाए। इन्हीं की बेटी, इन्हीं के परिवार के और इन्हीं के रिश्तेदार में अगर कोई इस तरीके से इस आंदोलन में पिस जाए, अगर उनके ऊपर डंडा मारा जाए, उनको पीटा जाए तो बड़ा मिर्ची लगेगा इनको लगेगा कि बाप रे बाप क्या हो गया। इनको लगेगा कि ओह बहुत मतलब दुख हो गया। लेकिन आज जिस तरीके से उनको पटना की सड़कों पर पीटा गया है, बेहद दुखद है। और यही छात्र और इन्हीं छात्रों के माता पिता के बीच नीतीश प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि पहले कुछ था जी, पहले तो सच में कुछ नहीं था, और जो अभी हो रहा है वो भी पहले नहीं हुआ था। जिस तरीके से बिहार के छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से और सफाई दी जा रही है कि इनको उकसाया जा रहा है। कई प्रमाण दे चुके हैं छात्र, कई सबूत दे चुके हैं कि पीटी परीक्षा में कैसे धांधली हुई है। और आप इतना तय मानिए कि इस धांधली के पीछे कुछ तथाकथित नेता शामिल हैं, कुछ बड़े मंत्री इस गिरोह में शामिल हैं, कुछ कोचिंग माफिया हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं,
जो कुछ परीक्षा माफिया है जो इसमें शामिल है, और बापू परीक्षा सेंटर पर जबरदस्ती परीक्षा को रद्द कराया गया, वहां पर जो कुछ भी हुआ, और सिर्फ उसी परीक्षा सेंटर पर परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि छात्रों को उकसाने का काम किया जा रहा है, छात्रों को, अरे तो भाई उकसाया भी जा रहा है तो उनसे प्यार से बात करके समझाया जा सकता था। लाठी के किसने बरसाने के आदेश दिए? क्या नीतीश कुमार ने दिया? क्या जिलाधिकारी? अब देखिए जिलाधिकारी का भी खुद तो जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में आए हैं, जिस तरीके से वो डीएम बने, जिलाधिकारी बने, उनकी तो पोल खुल गई है। कभी वो थप्पड़ चला देते हैं तो कभी निर्दयता से आकर के ये कहते हैं कि उकसाया जा रहा है, पीटा जा रहा है छात्र छात्राओं को। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र छात्राओं पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और मैं तो कहना चाहूंगा उन नेताओं से भी कि जो लोग जाकर के वहां पर बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं, जो बैठ करके खुद को कह रहे हैं कि हम छात्रों के बड़े हितैषी हैं, अगर छात्रों की इतने ही हितैषी हैं तो आप भी जाइए बीपीएससी आयोग, क्यों नहीं आप उन धरना प्रदर्शन पर बच्चों के साथ जाकर के आप भी लाठी खाए थे। 4-5 लाठी पड़ेगा तब मिजाज ठंडाएगा आप लोगों का। लेकिन आपको क्या बस सोशल मीडिया पर बैठ करके ट्वीट कर देना है? तेजस्वी यादव गए थे मिलने के लिए, लेकिन क्यों नहीं गए? आयोग के दफ्तर के पास जाकर के धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं छात्रों के साथ कल जो लाठीचार्ज हो रहा था तो आरजेडी का कोई नेता पहुंच रहा था वहां पर, क्यों? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए सब कुछ है? क्या विधानसभा का चुनाव आ रहा है इस वजह से आप जा रहे हैं कि यही बच्चों की आवाज बनेंगे और शायद हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कल की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर, अगर आप उठिएगा ट्विटर उठा के देखिए तो बेहद जबरदस्त तस्वीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ जिस तरीके से किया गया है, ये छात्र अगर अपनी ताकत दिखा दिए तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बिहार में तैयार हो जाएगा, जो कि तैयार हो रहा है, जिसका आशंका लग रहा है कि अब छात्र पीछे हटने वाले नहीं है। अब देखिए कई छात्रों के वहां पर तबीयत भी खराब हो रहे हैं। एक छात्र ने तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। छात्राओं की तबीयत खराब हुई है इस ठंड में, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, और भाजपा, बिहार भाजपा का तो क्या ही कहा जाए। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अज्ञानी उप मुख्यमंत्री इनको आप कह सकते हैं। इनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है इनके मुंह पर, और सिर्फ ये अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है बिहार की ये, और आने वाले विधानसभा में शायद इसका रिजल्ट बड़ा उटपटांग होने वाला है। देखते चलिए आप। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद।